नमस्कार भाई। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल ग्रुप के ऊपर भाई। आशा करते हैं सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे भाई। तो आज का हमारा हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट सीरीज का पार्ट नंबर 6 रहने वाला भाई। 5 पार्ट हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा भाई, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं भाई। तो ये हमारे प्रैक्टिस सेट हरियाणा सीटी 2025 की जो परीक्षा है भाई उसके लिए, और एच टेट जो जुलाई के अंदर होगा भाई उसके अंदर आने वाले हरियाणा जीके के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला भाई। आप वीडियो के में अंत तक बने रहिए। आपको यहाँ से कम से कम आपके प्रैक्टिस सेट के अंदर से हरियाणा जीके के एच टेट के अंदर तो 8 से 9 क्वेश्चन, और सीटी के अंदर आपको यहाँ से 20 से 22 क्वेश्चन इस सीरीज से जरूर देखने को मिलेंगे भाई। तो चलिए आज के हमारी वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न रहने वाला है, सर्पदमन किस नगर का प्राचीन नाम है भाई। तो सर्पदमन है वो किस नगर का प्राचीन नाम है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सफीदो का भाई। सर्पदमन किस नगर का प्राचीन नाम है, सफीदो का। अगला प्रश्न है, ग्राम न्यायालय अधिनियम के तहत ग्राम न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया भाई। तो ग्राम न्यायालय किस वर्ष स्थापित किया गया। हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2008 के अंदर भाई। कब स्थापित किया गया, 2008 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय राजधानी से कितने किलोमीटर की दूरी पर हरियाणा के दक्षिणी हिस्से में जिला रेवाड़ी स्थित है भाई। तो राष्ट्रीय राजधानी से कितने किलोमीटर पर रेवाड़ी जिला स्थापित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 80 किलोमीटर की दूरी पर भाई। कितनी दूरी पर है, दिल्ली से 80 किलोमीटर दूर रेवाड़ी स्थित है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ स्थित है भाई। तो हरियाणा नगर पालिका निगम कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होगा हमारा अंबाला के अंदर भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है भाई। तो हमारा प्रतापगढ़ फार्म कहाँ होगा, झज्जर के अंदर भाई। कौन से जिले के अंदर है, झज्जर जिले में। अगला प्रश्न, भारत का वह राज्य कौन सा है जहां पंचायत चुनाव में ईवीएम का पहली बार इस्तेमाल किया गया था भाई। तो ईवीएम का पहली बार कहाँ इस्तेमाल किया गया था, हरियाणा राज्य के अंदर भाई। तो हरियाणा राज्य देश का पहला राज्य है जहां पर चुनाव के अंदर, पंचायती चुनाव के अंदर ईवीएम का इस्तेमाल किया गया था भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में फल्गु टैंक एक पर्यटन स्थल है भाई, वो कहाँ स्थित है भाई। तो फल्गु टैंक पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है। राइट आंसर होगा हमारा कैथल के अंदर भाई। कहाँ पर स्थित है, कैथल में। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है भाई। तो सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ पर है, अंबाला जिले के अंदर भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी भाई। तो हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना 1966 के अंदर हुई थी भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पंचायती राज में ग्राम पंचायत कौन सी इकाई है भाई। तो पंचायती राज के अंदर जो ग्राम पंचायत है वो निम्नतम इकाई है भाई। पंचायती राज में जो ग्राम पंचायत वो निम्नतम इकाई, जो ब्लॉक समिति है वो मध्यम, और जिला परिषद है वो उच्चतम इकाई है। अगला प्रश्न है, पंडित नेकीराम शर्मा ने अपने राष्ट्रवादी गतिविधियों को हरियाणा के किस जिले में केंद्रित किया था भाई। तो नेकीराम शर्मा ने जो गतिविधि की थी राष्ट्रवादी, वो कहां पर की थी, रोहतक जिले के अंदर भाई। कौन से जिले के अंदर, रोहतक जिले के अंदर। अगला प्रश्न है, योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ भाई। तो योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के अंदर हुआ भाई। अगला प्रश्न है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन सा नगर स्थापित किया था भाई। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा अपने पुत्र फतेह सिंह के जन्म पर फतेहाबाद भाई, कौन सा नगर स्थापित किया गया था, फतेहाबाद। अगला प्रश्न है, पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई भाई। तो जो पश्चिमी यमुना नहर है, यमुना नदी से कौन से स्थान से निकाली गई है। राइट आंसर होगा हमारा ताजेवाला से भाई। कहां से निकाली है, ताजेवाला से। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का कारण क्या था भाई। तो 1857 की क्रांति में हरियाणा के वीरों की पराजय का क्या कारण था। नेतृत्व का न मिलना, शस्त्र पर्याप्त मात्रा में न मिलना, अन्य रियासतों का सहयोग न मिलना। तो ये सभी कारण थे। तो हमारा राइट आंसर होगा ये सभी भाई। अगला प्रश्न है,
हरियाणा के अमित पंघाल किस खेल से संबंधित है भाई? तो हरियाणा के जो अमित पंघाल है उनका संबंध किस खेल से है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा बॉक्सिंग से भाई। अगला प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और खालिस्तान के बीच लड़ा गया भाई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध जो 1526 के अंदर बाबर और इब्राहिम लोदी के अंदर बीच लड़ा गया था भाई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अगला प्रश्न है, गैर सह संचालन आंदोलन से संबंधित पहली बैठक पानीपत में 1920 में कौन से महीने में आयोजित की गई थी भाई? तो कौन से महीने में आयोजित की गई थी? अक्टूबर के महीने के अंदर। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में कोटला झील स्थित है भाई? तो कोटला झील हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? मेवात जिले में स्थित है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हरियाणा के अंदर जो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है? मानेसर के अंदर है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में कपाल मोचन तीर्थ स्थल है भाई? कपाल मोचन तीर्थ स्थल हरियाणा के कौन से जिले के अंदर है? राइट आंसर होगा हमारा यमुनानगर के अंदर भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में पुरुषों द्वारा छड़ी नृत्य किस अवसर पर किया जाता है भाई? पुरुषों द्वारा छड़ी नृत्य गुगा नवमी पर गुगा पीर की पूजा के समय में किया जाता है भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा में एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म कहाँ पर स्थित है भाई? तो एशिया का सबसे बड़ा पशुपालन फार्म हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा, अरावली श्रेणियां हरियाणा के किस भाग से गुजरती है? जो अरावली श्रेणियां है हरियाणा के कौन से भाग से गुजरती है? राइट आंसर होगा दक्षिणी भाग से भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली थे। तो ख्वाजा अल्ताफ हुसैन अली क्या थे? एक फेमस कवि थे भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना किस वर्ष में हुई थी भाई? तो हरियाणा साहित्य अकादमी की स्थापना 1970 में हुई थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, कौन सा हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है? तो हरियाणा का महत्वपूर्ण इको पार्क है सुल्तानपुर पक्षी विहार है भाई। कौन सा है? सुल्तानपुर पक्षी विहार जो गुरुग्राम जिले में स्थित है। अगला प्रश्न है, हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो राइट आंसर होगा 1997 के अंदर भाई। हरियाणा पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन की स्थापना 1997 में हुई थी। अगला प्रश्न है, काला तीतर ब्लैक फ्रैंकलिन किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो कौन से राज्य का है? हरियाणा का भाई। कौन से राज्य का है? हरियाणा राज्य का। अगला प्रश्न है, हरियाणा में शीतला माता का मेला किस जिले में लगता है? तो शीतला माता का मेला हरियाणा में गुरुग्राम जिले के अंदर लगता है। अगला प्रश्न है, हरियाणा का चरखी दादरी कौन सा जिला बना था भाई? तो चरखी दादरी कौन से नंबर का जिला बना था? 22वें नंबर का जिला बना था भाई। अगला प्रश्न है, हरियाणा के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है भाई? तो नीरज चोपड़ा है भाला फेंक से भाई। तो हरियाणा का छोरा नीरज चोपड़ा भाला फेंक से। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस शहर में इब्राहिम लोदी का मकबरा है? तो इब्राहिम लोदी का मकबरा पानीपत के अंदर है भाई। जो पानीपत में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, वहां पर इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी, वहीं पर उनका मकबरा बनाया गया था। अगला प्रश्न है, महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम क्या था भाई? तो महेंद्रगढ़ का प्राचीन नाम था कन्नौज। अगला प्रश्न हमारा, किस स्थल से राजा का मुकुट मिला भाई? तो राजा का मुकुट कहां से मिला है? कुणाल यानी जो फतेहाबाद के अंदर पड़ता है भाई। अगला प्रश्न हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से जुता हुआ खेत के साक्ष्य मिले भाई? तो जुते हुए खेत के साक्ष्य कहां से मिले हैं? बनावली से भाई, जो फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल भाई, हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी भाई, जो हिसार के अंदर पड़ता है। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा का थानेसर किस राजा की राजधानी था? तो थानेसर था भाई राजा हर्षवर्धन, शिलादित्य राजा हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर थी भाई। अगला प्रश्न हमारा, हरियाणा के उत्तर में स्थित भारतीय राज्य कौन सा भाई? हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है?
राइट आंसर होगा हमारा हिमाचल प्रदेश भाई। हरियाणा के उत्तर में कौन सा राज्य पड़ता है? हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, सूरदास ने महान संत खालिस्तान की शिक्षाओं से प्रेरणा ली ऐसा माना जाता है भाई। तो किससे शिक्षा ली है सूरदास ने? राइट आंसर होगा हमारा यहां पर वल्लभाचार्य भाई। अगला प्रश्न है, राय मुकुंद दास ने नारनौल में एक महल बनाया जो मुगल बादशाह खालिस्तान का दीवान था भाई। तो राय मुकुंद दास कौन से मुगल बादशाह का दीवान था? राइट आंसर होगा हमारा शाहजहां भाई। कलाम ए नारंग खालिस्तान द्वारा लिखी कविताओं का संकलन है भाई। तो किसके द्वारा लिखी? सैयद गुलाम बिग के द्वारा लिखी गई कविताओं का एक संकलन है। अगला प्रश्न है, सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय कला मेला एक रंग बिरंगा पारंपरिक भारतीय का कला उत्सव प्रत्येक वर्ष खालिस्तान महीने में होता है। तो किस महीने में होता है? फरवरी के महीने में। कहां पर लगता है? हरियाणा के फरीदाबाद जिले के अंदर भाई। अगला प्रश्न है, खालिस्तान एक विरासत संग्रहालय भारत में इकलौता अस्तित्व सहित भाप के इंजन का लोकोशेड है। उसमें भारत के अंतिम भाप के इंजन रखे गए हैं। तो कौन सा है? राइट आंसर होगा रेवाड़ी के अंदर भाई। कहां पर है वो? रेवाड़ी में। अगला प्रश्न है, पुष्यभूति वंश के संस्थापक कौन थे भाई? जो पुष्यभूति थे वो कौन से वंश के संस्थापक थे? यहाँ पर राइट आंसर होगा वर्धन वंश के भाई। पुष्यभूति जो थे वो वर्धन वंश के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, कौन सा नृत्य दूल्हे द्वारा दुल्हन को लाने की प्रतीक्षा के दौरान घर पर किया जाता है भाई? तो कौन सा नृत्य है? खोड़िया नृत्य भाई। अगला प्रश्न है, पंडित नेकीराम शर्मा को खालिस्तान कहा जाता है भाई। तो पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, सोहना कार रैली किस जिले से गुजरती है भाई? तो सोहना कार रैली कौन से जिले से गुजरती है? गुरुग्राम से। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के कुल सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है, यानी कुल कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है? राइट आंसर होगा 12 को भाई। तो राज्यसभा के कुल 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अगला प्रश्न हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व क्या था भाई? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का जनसंख्या घनत्व कितना था? 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही। आशा करते हैं आपने वीडियो को अंत तक देखा होगा। अगर यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर भाई।